इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए। इसी से मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 से हम लोग समझने वाले हैं, तो ये इसमें आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। उससे पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकाल देते हैं हम लोग। क्या निकाल देते हैं? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ये हम लोग कैसे निकालते थे। तो सबसे पहले जो नॉर्मली कैपिटल बजटिंग में क्या होता था, कैश फ्लो होता था, और इस कैश फ्लो में अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो ये आप लोग को निकालना है। जब आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसे ही हम लोग कैपिटल बजटिंग में कैसे निकालते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो कैश इनफ्लो, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता था उसमें से हम लोग आउटफ्लो माइनस करते थे, तो ये हम लोग आ जाता था नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसी में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो देखिए, पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड क्या दे रखा हुआ है, बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का हम लोग को दे रखा हुआ है। एंड देयर प्रोबेबिलिटी आर गिवन एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, कैश फ्लो भी दे रखा हुआ है, प्लस में प्रोबेबिलिटी भी दे रखा हुआ है। फिर डिस्काउंट रेट इज 10%। तो डिस्काउंटिंग रेट हम लोग को कितना लेना है, 10%। इसका मतलब क्या हो गया, पीवी फैक्टर हम लोग को 10% कंसीडर करना है। फॉर बोथ द प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000। तो हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रोजेक्ट में कितना लेना है, 10,000 लेना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो हम लोग को एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और स्टेट विच ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल। तो कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफरेबल है वो भी हम लोग को बताना है। इसमें पॉसिबल में इवेंट में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इवेंट दे रखा हुआ है ए बी सी डी और ई। इस तरह से हम लोग को पॉसिबल इवेंट दे रखा हुआ है, उसका कैश फ्लो दे रखा हुआ है, एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है जो प्रोजेक्ट ए का है। उसके बाद इसका कैश इनफ्लो और कैश फ्लो, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखा है जो प्रोजेक्ट बी का दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉपी में आ जाइए आप लोग। जो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें पहले आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को समझना क्या कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होता है। एक्सपेक्टेड कैश, तो देखिए कैश फ्लो जो भी हुआ कैश फ्लो, अब इस कैश फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अब समझ लीजिए एनपीवी क्या होता था। तो एनपीवी हम लोग निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एनपीवी का देखे थे कितना कितना तरह मेथड से हम लोग बना सकते थे। तो 4-5 मेथड देखे थे, तो वो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और हाँ, उस वीडियो के लास्ट में जो मेन बात था इस चैप्टर का वो लास्ट में बताया गया, तो इसलिए आप लोग लास्ट में कम से कम देख लीजिएगा। तो देखिए एनपीवी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में क्या हुआ, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अगर ये मन हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, जो बुक के ऊपर में ये रहा, जो स्पेस होता है बुक के ऊपर में, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी से, प्लस में एनपीवी में हम लोग क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस करते थे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये आप लोग ऊपर में लिख लीजिए तो आप लोग को अच्छा रहेगा रिवीजन करने टाइम में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग को यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ये हम लोग को निकालना है। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो हम लोग को निकालना है। तो देखिए नेट कैश फ्लो नहीं, सॉरी, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को निकालना है इस सम्स में। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो ये हम लोग का रहा एनपीवी निकालने का। और एक्सपेक्टेड हम लोग कैश फ्लो कैसे निकालते थे, तो हम लोग कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो और उसे हम लोग टोटल कर देते थे, तो हम लोग आ जाता था एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो ये तो हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया। तो अगर हम लोग दोनों ही निकालना है, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो जो हम लोग को कैश फ्लो लेंगे, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के टाइम हम लोग सिर्फ कैश फ्लो लेते थे, तो इस टाइम में अगर हम लोग जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, तो उस टाइम में हम लोग कैश फ्लो के बदले क्या लेंगे, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो जो भी एनपीवी निकालेंगे वो हम लोग का हो जाएगा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, जो हम लोग अभी नीचे देखने वाले हैं। तो ये तो फिलहाल के लिए समझ में आ गया। आप लोग को 2 पॉइंट समझना है। क्या समझना है, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, फिर से मैं आप लोग को रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग को लर्न हो जाएगा
तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में क्या हो गया, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और उसमें से हम लोग माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये हम लोग का क्या आ जाता था, तो ये हम लोग का आ जाता था एनपीवी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सम्स को। तो यहाँ अब मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये सम्स। तो देखिए सम्स में क्या दे रखा हुआ था, सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ था कैश फ्लो दे रखा हुआ जो प्रोजेक्ट ए का, और उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, तो चलिए निकालते हैं। ये रहा हम लोग के पास, पहले स्टेटमेंट बनाइए आप लोग। अब इस स्टेटमेंट में क्या क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉसिबल इवेंट दे रखा हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ लिख दीजिए पॉसिबल इवेंट। सबसे पहले पॉसिबल इवेंट यहाँ पे ए से लेकर के ई तक है, तो लिख दीजिए ए से लेकर के ई तक, ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे पॉसिबल इवेंट हो गया। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ प्रोजेक्ट ए का, तो ये लिख दीजिए प्रोजेक्ट ए। इस प्रोजेक्ट ए में सबसे पहले दे रखा हुआ कैश फ्लो, उसके बाद रखा हुआ हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ई सी एफ, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इसी तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट बी का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कैश फ्लो दे रखा हुआ है, यहाँ पे फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग का आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। और ये जो हम लोग को दे रखा है प्रोजेक्ट ए का, प्लस में प्रोजेक्ट ई का, ये कौन से ईयर के लिए दे रखा हुआ है, यहाँ पे ईयर 1 के लिए दे रखा हुआ है। कौन से ईयर के लिए हम लोग को दे रखा हुआ है कैश इनफ्लो, तो ये दे रखा हुआ है ईयर 1 के लिए। तो चलिए प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 8000, ये रहा हम लोग के पास कितना 8000, उसके बाद 10000, उसके बाद है 12000, उसके बाद है 14000, उसके बाद 16000। इसमें प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, तो 0.1 और 0.2, 0.4, फिर 0.2 और 0.1, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी दे रखा है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, तो ये हम लोग का हमेशा 1 होता है। फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो हम लोग का क्या आ जाता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। यहाँ भी कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो हम लोग आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो यहाँ प्रोजेक्ट बी का भी लिख दीजिए 24,000, 20,000, 16,000, 24, फिर 20, 16, 20,000 और उसके बाद 16,000, फिर 16,000 के बाद 12,000, उसके बाद 8,000। ये हम लोग को दे रखा हुआ कैश फ्लो। और कैश फ्लो के बाद प्रोबेबिलिटी कितना कितना दे रखा हुआ है, तो 0.1, फिर 0.15, उसके बाद 0.50, उसके बाद 0.15 और 0.1। तो ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और इसका टोटल कर देंगे, तो हम लोग आ जाएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो चलिए टोटल करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हम लोग का 800 और उसके बाद 10,000 इंटू 0.2, ये आ जाता है 2000, फिर 12,000 इंटू 0.4, ये आ गया 4800, उसके बाद 14,000 इंटू 0.2, तो ये आ गया 2800, फिर 16,000 इंटू 0.1, ये आ गया 1600, प्लस 2800 प्लस 4800 प्लस 2000 प्लस 800, तो इसका टोटल हम लोग का कितना आ गया, तो 12,000 आ गया टोटल। इसी तरह से हम लोग प्रोजेक्ट बी का भी निकालते हैं, तो यहाँ पे 24,000 इंटू ये, तो ये आ गया 2400 और ये आ जाएगा 20,000 इंटू 0.15, तो ये आ गया 3,000, ये आ गया 8,000, ये आ जाएगा हम लोग का 12,000 इंटू 0.15, तो 2250 और लास्ट में आ जाएगा 800। तो 800 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 2400, यहाँ पे 1800 आता है। इसको 1800 आप लोग कर दीजिए, 1800 प्लस 800 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस
2400। तो ये हम लोग का टोटल कितना आ जाता है 16,000। तो देखिए ये 16,000 प्लस ये 12,000, तो ये हम लोग का क्या आ गया एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। यहाँ भी क्या आ गया हम लोग का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो निकालने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो दे रखा होगा, प्रोबेबिलिटी दे रखा होगा, और इस प्रोबेबिलिटी को प्लस में कैश फ्लो को दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग का आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दोनों ही केस में। अब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो एक बार हम लोग का हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या निकालेंगे हम लोग, तो आगे निकालेंगे नेट एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ये हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए ये जो हम लोग का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है ये कौन से ईयर में है, और ये दोनों जो है तो ये हम लोग का रहा ईयर 1 में, जो हम लोग को सम्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईयर 1 का ये दे रखा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर का हम लोग को दे रखा हुआ है, ये हम लोग को लिखा हुआ है। तो ईयर 1 का हम लोग का कैश इनफ्लो आ गया और प्लस में कैश आउटफ्लो, दोनों ही केस में कितना बोला था कैश आउटफ्लो, तो 10,000 ईच बोला था। और यहाँ पे रेट कितना लेना, डिस्काउंटिंग रेट हम लोग को लेना 10%, तो डिस्काउंटिंग रेट 10% हो गया, प्लस में कैश आउटफ्लो भी मालूम है, प्लस में कैश इनफ्लो भी मालूम है। जो कैश इनफ्लो हो गया एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, तो ये भी हम लोग को मालूम है। तो जब तीनों ही मालूम है तो हम लोग तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वही क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो क्यों लिखते रहा हूँ मैं बार बार, यहाँ पे एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसे टेबल फॉर्म में चाहोगे तो टेबल फॉर्म में निकाल सकते हो, या बिना टेबल फॉर्म में चाहोगे तो बिना टेबल फॉर्म में, जैसे भी आप लोग को बनाना होगा उस तरह से बना लीजिए। तो ये चलिए टेबल फॉर्म में एक बार बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ईयर, तो ईयर 0 में आउटफ्लो हो रहा है दोनों केस में, तो यहाँ पे कैश फ्लो में, कैश फ्लो से अच्छा रहेगा पहले लिख देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 10% से एट द रेट 10%। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट ए के लिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोजेक्ट बी के लिए। अब 0 ईयर का तो 1 होता है, और यहाँ पे ईयर 1 में क्या हो रहा था कैश इनफ्लो हो रहा था, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, तो इसका कितना आ गया 10%, तो 0.909। ये कैसे आता, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 करेंगे तो 0.909 ये हम लोग का आ जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, तो ये तो सबसे पहले 10,000 जो हम लोग को आउटफ्लो दे रखा था वो तो आउटफ्लो है, और ये आ जाएगा हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ भी आ जाएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और ये आ जाएगा हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू। और फर्स्ट ईयर में हम लोग 12,000 अभी निकाल चुके हैं, और यहाँ पे 10,000 और निकाल चुके हैं 16,000। ये 12,000 कहाँ से आया एक बार दिखा देता हूँ। ये 12,000 हम लोग का आया जो अभी निकाले हैं ये, और ये 16,000 जो यहाँ पे निकाले हैं वो 16,000 हम लोग का आ गया। अब देखिए ये तो सबसे पहले क्या हो गया कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर 10% था वो ले लिए, फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ले लिए, और उसके बाद जो आउटफ्लो था वो भी हम लोग लिख दिए। अब जो नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ये हम लोग का आ जाएगा। तो इसे टोटल कर लीजिए कितना आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 10,000 सबसे पहले नेगेटिव में आ गया, और इसके बाद 12,000 इंटू 0.909, तो ये कितना आता है, तो 10908। तो इस टाइम में हम लोग का कितना आ गया 908, ये आ गया एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए के लिए। और इस तरह से -10,000 जो प्रोजेक्ट बी का है, प्लस में 16,000 इंटू 0.909, तो ये कितना आ गया 14,544, तो ये आ गया 4,544। तो इस टाइम में आप लोग बताएं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आंसर है जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस केस में ये जो प्रोजेक्ट हम लोग के पास रहा बी वो अच्छा है, तो वही प्रोजेक्ट आप इस कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गया नॉर्मली हो गया। अब देखिए इसे हम लोग किस तरह से बनाए हैं, एक बार बस आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निकाले क्या निकाले, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकाले हैं, तो यहाँ पे जो कैश फ्लो दे रखा हुआ है उसे हम लोग मल्टीप्लाई किए प्रोबेबिलिटी से, तो हम लोग आ गया एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। और ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ था जो हम लोग का दे रखा हुआ था ईयर 1 के लिए, अब ये ईयर 1 का दे रखा हुआ था। अब इस ईयर 1 में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का क्या गया एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये हम लोग आ गया। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मली आता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जैसे नॉर्मली हम लोग करते थे उसी तरह से ये हम लोग बना चुके हैं। इसे बुक में देख लीजिए किस तरह से दे रखा हुआ है। तो देखिए बुक में भी इसी तरह से हम लोग का जो दे रखा होता है नेट कैश फ्लो दे रखा हुआ, प्रोबेबिलिटी दे रखा होता है, इससे निकल के आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आया
ये था हम लोग का ईयर 1 के लिए दे रखा हुआ था, और यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है किस तरह से, यहाँ पे 12,000 ये आ गया जो आ गया था, प्लस में ये जो 16,000 आ गया था, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 1 का होता था उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आउटफ्लो को माइनस कर दिया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, या टेबल फॉर्मेट में जिस तरह से आप लोग को बनाना है उस तरह से आप लोग बना सकते हो। जो हम लोग का सेकंड वीडियो था, उस सेकंड वीडियो में देखे थे ना प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बेस पे बनाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसी तरह से भी आप लोग बना सकते हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2।